हेलो। मैंने सोचा कि कैसे हम लोग होमवर्क करते हैं ऐसा एक वीडियो बना करके आप सब लोग के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप लोग भी ये समझ सकें, सीख सकें कि हम कैसे अपना होमवर्क करते हैं या अपना कैसे नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करते हैं मार्केट को देखने के लिए या ट्रेड करने के लिए। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वॉइस अगर ऊपर नीचे हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ऐसे वीडियो बना करके शेयर करने के लिए, तो इसलिए कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो काइंडली एक्सक्यूज़। एंड बस ऐसे ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होता है, ये देखना होता है कि हमारा जो डेटा है वो हमसे क्या कह रहा है। तो चलिए डेटा से शुरुआत करते हैं कि अभी हमारे सामने डेटा है, आज का डेटा, कि आज के डेट में मार्केट ने क्या किया। तो अगर आप देखें सबसे पहले यहाँ पे, तो फ्यूचर इंडेक्स में क्लाइंट्स जो हैं वो लगातार, देखिए यहाँ पे पहले क्लाइंट्स 36,000 क्वांटिटी से बुलिश थे, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर 10,000 हुआ, फिर उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ऐड किया, 19,000 हुआ, और उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है और अभी 18,068 से उन्होंने अपना थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन बनाया है। अगर नेट टू नेट पोजीशन में देखें, ये सेम है, आपका ये DI का डेटा है, और ये आपका नीचे FIs का डेटा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए, ये FIs का डेटा है। FIs ने आज जो काम किया है, FIs ने आज आपका 3,477 क्वांटिटी शॉर्ट किया है फ्यूचर में, और प्रो प्लेयर जो हैं उन्होंने 3,329 क्वांटिटी बाई किया है, और क्लाइंट जो है उसने 1,868 क्वांटिटी को बाई किया है फ्यूचर में। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए जो हमारी ये नेट पोजीशन है कि अभी हमारी कितनी पोजीशन बची हुई है डेटा में, और उसके हिसाब से प्लेयर्स कैसा काम कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमारा क्लाइंट जो है वो कंटिन्यूसली बुलिश है फ्यूचर में, कंटिन्यूसली बुलिश। क्लाइंट मतलब रिटेल ट्रेडर्स जैसे कि हम आप सब, वो कंटिन्यूसली बुलिश है। DIs जो हैं वो फ्यूचर में लगातार शॉर्ट कर रहे हैं। उनकी क्वांटिटी 23,000 थी, फिर उसके बाद 23,000 रही डे 3 पे, डे 2 पर भी 23,000 थी, और डे 1 पे उनकी क्वांटिटी 23,000 से बढ़ करके वापस से 25,000 हो गई है ना। 25,000 क्वांटिटी है, मतलब DIs अभी भी शॉर्ट कर रहा है। अब अगर इसके बाद FIs की पोजीशन देखें, FIs लॉन्ग थे डे 4 पे, डे 3 पे उन्होंने और प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर वो शॉर्ट पोजीशन में आए, 3,542 क्वांटिटी शॉर्ट की उन्होंने, और उन्होंने आज फिर शॉर्ट किया हुआ है, ये उन्होंने आज फिर शॉर्ट किया है। तो उनकी जो टोटल अभी आउटस्टैंडिंग है वो आपकी हो गई 7,000 लॉट की, ठीक। और प्रो प्लेयर वो तो कंटिन्यूसली शॉर्ट पोजीशन में बैठा हुआ है, यहाँ पे देखिए वो कंटिन्यूसली शॉर्ट पोजीशन में है। अगर हम लोग कॉल इंडेक्स की तरफ जाएं कि कॉल इंडेक्स में क्या चल रहा है, तो कॉल इंडेक्स में देखिए 1,74,000 डे 4, डे 3 1,00,000 क्वांटिटी, डे 2 1,48,000, और वापस से डे 1 पे अभी जो आउटस्टैंडिंग है वो लगभग 1,00,000 क्वांटिटी से है। और अगर आप पुट पोजीशन देखते हैं तो पुट पोजीशन में FIs 4,17,000, 3,77,000, 3,60,000, 3,58,000। तो यहाँ में क्या देखने को मिल रहा है कि ग्रेजुअली FIs जो है वो अपनी पोजीशन ग्रेजुअली कम कर रहा है। बहुत कोई मेजर पोजीशन कम नहीं की जा रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी पोजीशन कम की जा रही है। अब इसका एक इंटरप्रिटेशन जो मुझे निकल करके आता है वो ये है कि लोअर लेवल पे FIs अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। जब भी मार्केट एक लोअर लेवल लगा रहा है तो FIs प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट को ऊपर भेज रहे हैं। ये वाली जो पोजीशन है FIs की, ये हेजिंग पोजीशन है।
ये हेज पोजीशन है एफ आईज़ की, ये पोजीशन है जिसमें एफ आईज़ प्रॉफिट बुक करता है। लेकिन स्पेसिफिकली इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मार्केट नीचे जा रही है तो एफ आईज़ यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा है, क्योंकि लगातार क्वांटिटी ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती जा रही है। तो लोअर लेवल पे एफ आईज़ प्रॉफिट बुक करता है, इस बात से हमें ये क्लियर होता है। ठीक, दूसरी चीज़ अगर देखें यहाँ पे तो क्लाइंट्स जो हैं एफ आईज़ के अगेंस्ट में, जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स ने भी अपनी यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना रखी है 157, 267, 154, मतलब वो वन डे 2 के बाद डे 1 पे उसने आज की डेट में फिर से उसने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया है, बाइंग क्वांटिटी ऐड किया है। और आप ये देखिए पुट में कितनी ह्यूज क्वांटिटी है उसके पास में, 5,92,000, 5,79,000, 5,13,000 और 5,45,000। क्लाइंट्स जो रिटेल ट्रेडर है वो ज़बरदस्त बुलिश है, और एफ आईज़ जो हैं वो बेरिश है। तो जब तक ये आपका रिटेल ट्रेडर बुलिश बना रहेगा ना, तब तक ये एफ आईज़ जो हैं वो बेरिश बने रहेंगे। और जिस दिन आपका रिटेल ट्रेडर आपका जिस दिन ये बेरिश होगा, उस दिन एफ आईज़ जो होगा वो बुलिश हो जाएगा। यही पूरा मार्केट का गेम है कि आप जब बुलिश होंगे तो बड़े प्लेयर्स बेरिश रहेंगे, आप जब बेरिश होंगे तो बड़े प्लेयर बुलिश हो जाएंगे। यही हमको समझना पड़ता है। ठीक, अभी और थोड़ा डेटा समझते हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ क्लियर हो रही है डेटा से कि क्लाइंट्स जो हैं वो बुलिश खेल रहे हैं, वो मार्केट को लोअर लेवल पर डिफेंड कर रहे हैं। एफ आईज़ जो है वो मेरे हिसाब से लोअर लेवल पे एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, और वो है बेरिश। जो प्रो प्लेयर है, जो हमारे इंडियन जो मार्केट के जो बड़े प्लेयर हैं, उनका क्या व्यू है वो भी समझते हैं। अगर आप देखें कॉल इंडेक्स की तरफ में लगातार जो प्रो प्लेयर है उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है। 3,32,000 क्वांटिटी, 3,70,000 क्वांटिटी, डे 2 पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, 2,92,000 क्वांटिटी हुई घट के, और उसके बाद फिर आज उन्होंने यहाँ पे देखिए 2,92,000 में कुछ और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है। ये देखिए इनकी आज की पोजीशन है, ये 9,365 क्वांटिटी से लॉन्ग है, तो इनकी क्वांटिटी यहाँ पे आज थोड़ी सी हमें कम देखने को मिल रही है। 2,92,000 के कंपैरिजन में आज 2,83,000 है, पर स्टिल प्रो प्लेयर जो है वो कॉल साइड से बेरिश है। पुट साइड से जो है उसने पुट की बाइंग भी कर रखी है ना। देखिए कॉल साइड से प्रो प्लेयर बेरिश खेल रहा है, कॉल शॉर्ट करके बैठा हुआ है, और पुट साइड से भी प्रो प्लेयर जो है वो आपका पुट को बाई करके बैठा हुआ है। 62,000 क्वांटिटी, 83,000 क्वांटिटी, 33,000 क्वांटिटी और वापस से 67,000। आज का डेट पे उसकी क्वांटिटी कल की क्वांटिटी से इंक्रीज़ हुई है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा बताने में गलती हुई, सॉरी, हाँ सही है। ये 33,000 क्वांटिटी थी इसके पास कल के डेट में, और उसने आज फिर से क्वांटिटी को और ऐड किया है यहाँ पे देखिए, और उसकी क्वांटिटी फिर से इंक्रीज़ हुई है। तो मतलब एफ आईज़ और प्रोज दोनों के दोनों बेरिश बैठे हुए हैं। एफ आईज़ और प्रो दोनों बेरिश बैठे हुए हैं, और आपका जो रिटेल ट्रेडर है वो बुलिश खेल रहा है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मार्केट जब भी आपको एक लोअर लेवल पे मिलेगी, वहाँ पे ये प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करेंगे। एफ आईज़ और प्रोस प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी। और जब मार्केट माफ़ कीजिएगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ये मार्केट को सेल करेंगे। ये इसलिए सेल करेंगे क्योंकि एफ आईज़ के पास इतनी सारी पोजीशंस का स्टॉप लॉस बचा हुआ है खाने के लिए। इन्होंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है ना, तो जब तक एफ आईज़ या प्रो प्लेयर मिल करके इन सारी पोजीशन को एग्ज़िट नहीं करवाएंगे, ये पोजीशन घटेंगी नहीं ड्रास्टिकली, इसमें गिरावट नहीं आएगा। लेट्स से सपोज़ कीजिए कि ये क्वांटिटी 1 लाख तक डिक्रीज़ नहीं होती या 50,000 तक डिक्रीज़ नहीं होती, तब तक ये आपके कोई भी बड़ा प्लेयर बुलिश नहीं होने वाला। तो हमें डेटा से एक कंक्लूज़न मिलता है कि अगर हमको मार्केट लोअर लेवल पे मिलेगी तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है,
और अगर हमको मार्केट हायर लेवल पे मिलेगी तो वहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो डेटा का अर्थ ये निकल करके आ रहा है, और डेटा बेरिश है, कम्प्लीटली आपका जो डेटा है वो बेरिश है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब हम लोग चलते हैं वापस से अपने चार्ट की तरफ, चार्ट को समझने के लिए चलते हैं। तो चार्ट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपका जो मार्केट है, अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, और अब एक लोअर हाई बनाता हुआ दिख रहा है। हम लोग को ये नहीं पता कि ये लोअर हाई बनेगा या नहीं बनेगा, या मार्केट यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा, या इस सपोर्ट को तोड़ के इसके नीचे चला जाएगा, ये हम लोग को भी कुछ नहीं पता। ये एक अनुमान है, हम लोग को ऐसा एक अनुमान लगाना पड़ता है कि मार्केट ऐसा कर सकता है या नहीं करेगा। तो एक अनुमान के हिसाब से हमें ये दिखता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, एक हायर हाई बना रहा है, ठीक। ये अगर इस नज़रिए से हम लोग मार्केट को देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि सबसे पहली जो एक ज़रूरी चीज़ थी कि मार्केट को इस लेवल पर सस्टेन होना चाहिए था। मार्केट ने जब यहाँ से ये किया तो इसको यहाँ से सस्टेन होकर ऊपर जाना चाहिए था। ये एक पहला साइन था कि मार्केट जो है आपका वो आपका बुलिश मार्केट रहता, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। तो अब इस स्थिति में मार्केट के पास एक जो गुंजाइश बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो ये एक लास्ट लेवल होगा मार्केट के लिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे। अगर ये लेवल टूटा तो फिर मार्केट पता नहीं कब तक के लिए बेरिश हो जाएगा, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, ठीक। तो ये एक चीज़ क्लियर हो रही है हम लोग को यहाँ से डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। थोड़ा और डेली टाइम फ्रेम को समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे और क्या हो रहा है। अगर आप लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक और अच्छी चीज़ होते हुए दिखाई देगी, वो ये है कि अगर हम इसमें जाए और रुक जाइए, श्योर, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ड्रॉ करके रखी हैं। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोग को दिखाना है, अभी मैं पहले सब कुछ हटा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको एक फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ कि फिबोनाची के हिसाब से क्या हो रहा है। अगर फिब रिट्रेसमेंट टूल हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ये लो से हम पकड़ते हैं, ये हाई की तरफ हम जाते हैं, ठीक। ये हाई की तरफ जाने पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने आपका 60% लेवल पे होल्ड किया हुआ है। फिबोनाची क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी। अभी आप ये देखिए कि फिबोनाची में सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होता है आपका 23 इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। 23 को एक बहुत ही एग्रेसिव पुल बैक बोला जाता है। अगर मार्केट ऐसे आता, यहाँ से यहाँ चला जाता तो बहुत एग्रेसिवली मार्केट बुलिश होती। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर बनाता, ऐसे बना के फिर ऐसे जाता है तो इसको हेल्दी पुल बैक कहते हैं। और आपका जो 50% और जो 60% का ये जो लेवल है, ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट के पास लास्ट अटेम्प्ट होता है अपने आप को बचाने का। अगर मार्केट ने 60% 61% के लेवल के नीचे क्लोजिंग करी और रीटेस्ट करके फिर नीचे निकलता है तो मार्केट आपका फर्दर ये लेवल टच करेगा ही करेगा, ये 100% कन्फर्म हो जाएगा एज़ पर फिबोनाची। तो अभी फिबोनाची से क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है ज़रूरी चीज़ वो ये है कि फिबोनाची के 61% लेवल से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने यहाँ से होल्ड किया है। आप देख रहे हैं इस एरिया से एक अच्छी खासी बाइंग आई है और मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर जा कर के एक दिन पहले उसने डोजी का फॉर्मेशन किया था। और आज के डेट में, आज की जो मार्केट हो रही है, आज की जो मार्केट चली है, उस लेवल में भी मार्केट ने आपका 61% को अटेम्प्ट नहीं किया। सेलिंग थोड़ी सी आई, कैंडल रेड में ही क्लोज हुई है यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने 61% लेवल को अप्रोच करने में वो फेल रहा, वो यहाँ नहीं रहा। अगर एग्रेसिवली सेलिंग होती या एग्रेसिवली सेल हो रही होती मार्केट तो फिर यहाँ पे
आपको 61% या तो अप्रोच होता हुआ दिखता, या तो तोड़ने की कोशिश की जा रही होती, या इवन टूट चुका होता और शायद फिर रीटेस्ट होकर के नीचे की तरफ आता। ठीक, तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसा हम लोगों ने डेटा में समझा था कि मार्केट लोअर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, यही है वो प्रॉफिट बुकिंग, ये है वो प्रॉफिट बुकिंग, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको डेली टाइम फ्रेम पे अभी तक के हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में 61% का ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। यहाँ से हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ और समझते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखिए तो मार्केट में एक बाइंग यहाँ से देख रहे हैं आप, 78% के लेवल से बाइंग आई है, राइट। फिर आप देखिए आपका एक बाइंग यहाँ से भी आई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है इस जगह पे कि अगर आप ध्यान से समझेंगे इस स्ट्रक्चर को तो आपके पास में मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपके पास में इस लेवल से और इस लेवल से बाइंग आने की पूरी संभावना है। ठीक, और ये आपका एक जो एक लेवल बना हुआ है, ये एक लेवल जो है आपका, ये एज अ सपोर्ट आपके लिए काम कर रहा है। ठीक, और उसके बाद जो नीचे का आपका सपोर्ट है वो 19,488 पे है और 19,436 पे है। ये हमारा बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू का हमारा ऑब्जर्वेशन है, या कह सकते हैं आप सपोर्ट की तरह हमारे ये लेवल्स काम करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम से हमें ये समझ में आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ें और क्या देखनी होती है डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रुक जाइए, मैं रिमूव ड्रॉइंग्स। तो डेली टाइम फ्रेम का हम लोग को समझ में आ गया। डेली टाइम फ्रेम से हमें क्या हमें समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम और भी कुछ तरीका देखते हैं, जैसे EMS को चेक करते हैं कि EMS के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है। तो EMS के हिसाब से हमें ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो मार्केट जो है, ये देखिए ये 20 डेज़ EM में है, ये 20 डेज़ EM में चल रहा है, और ये आपका जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये 50 डेज़ EM में है। तो मार्केट जो है फ़िलहाल 50 डेज़ यहाँ देखिए सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ पे 50 डेज़ के नीचे आया पर क्विकली वापस ऊपर गया, यहाँ पे 50 डेज़ के नीचे ट्रैपिंग हुई, क्विकली मार्केट ऊपर गया और फिर यहीं से फर्दर रैली कंटिन्यू हुई थी। तो हमें ये भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि आपका जो मार्केट है वो आपके 50% लेवल 50 डेज़ EMA से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कि एक बाइंग यहाँ से आई थी, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक बाइंग यहाँ से आई थी तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका 50 डेज़ EMA के ही पास में आ रहा है। तो इस बात की भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट आपका ये 60% लेवल जो फिबोनाची का था, अगर ये 60% लेवल को मार्केट तोड़ता है तो तोड़ने के बाद इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट आपका एक डायनेमिक सपोर्ट भी ले सकता है, एज वेल एज आपका यहाँ भी सपोर्ट एरिया है, आपका यहाँ भी सपोर्ट एरिया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट सपोर्ट उसको मिलेगा नीचे के साइड से। तो हमने प्राइस एक्शन को समझा डेली टाइम फ्रेम पे, हमने EMS से मार्केट को टैली करवाया कि EMS में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं। अब हम यहाँ पे ये भी देखना चाहिए हमको कि क्या मार्केट में किसी प्रकार की ट्रेंड लाइन या कुछ और ऐसा कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस जैसा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मुझको तो कुछ भी ऐसा डेली टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग शिफ्ट करेंगे अपने आप को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं EMS को बंद करूँगा, मुझे EMS सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे देखना पसंद है। तो अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम को देखें तो हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिल रही है कि ये हमारा एक देखिए लेवल आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम क्या करते हैं बेसिकली, देखिए जो हम लोगों ने डे टाइम फ्रेम पे किया ना कि हमने मार्केट में अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करी डे टाइम फ्रेम पे कि चार्ट हमारा हमसे क्या बता रहा है कि क्या हो सकता है। अभी हम 1 आवर से लेकर के 5 मिनट तक के टाइम फ्रेम पे जा कर के ये वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लेवल बन रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकेंगे। तो अगर हम देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें एक
इम्पोर्टेंट की लेवल देखने को मिल रहा है, तो उसको मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँगा। लेटर ऑन उसको एडजस्ट किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है, हम लोग बाद में उसको एडजस्ट करेंगे कि इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे तब इसको एडजस्ट करेंगे। फ़िलहाल हमको एक ये इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने इस लेवल को जब यहाँ पे ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद एक बहुत अच्छी खासी रैली करी है ना, और वापस से मार्केट आकर के इसी लेवल के आसपास फंस रही है। करेक्ट, ये आप समझ रहे हैं, है ना। तो अब हमको एक ये लेवल इंपॉर्टेंट मिला। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। तो लेट्स गो टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम घूमते हैं कि हमें क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ नहीं मिल रहा है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो हमें फ़िलहाल एक यही अपना इम्पोर्टेंट एक की लेवल के जैसे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद 30 मिनट्स पे कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे देखते हैं क्या हो रहा है। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। अच्छा देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, वो है आपका एक ट्रेंड लाइन, राइट। अगर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमें ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। और उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसे हम ड्रॉ करेंगे बेसिकली यहाँ पे। तो हम लोग एक ये सपोर्ट लेवल है हमारा, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट लेवल को। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ हो रहा है हमारा। मैं भी समझाऊंगा आपको, प्राइस एक्शन भी समझाऊंगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जब हम जाएंगे तो मैं आपको वहाँ से प्राइस एक्शन समझाऊंगा। फिर वहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। देखिए, एक तो हमारा ना ये रेजिस्टेंस एरिया है जो कि एक्चुअली एक की लेवल की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया हमारा बन के आ रहा है। ये बेसिकली एक जोन जैसा बनेगा। अगर मैं एक जोन जैसा आपको समझाऊं तो ये बेसिकली आपका ऐसे एक जोन एरिया टोटल बनेगा। ठीक है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकते हैं, जोन बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए तो इसलिए मैं सिर्फ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जोन नहीं बना रहा हूँ। एक हम यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं वापस से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये हमारा आ गया 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने वाली। देखिए, ये जो एरिया है, इसको मैं कलर चेंज कर लूँ तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। हाँ, ये ठीक है। देखिए, ये एरिया जो है, ये एरिया, ठीक, ये एरिया एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है। प्राइस देखिए यहाँ से बाउंस किया, प्राइस यहाँ से बाउंस किया, प्राइस यहाँ से बाउंस किया, प्राइस हर बार यहाँ से बाउंस किया, ठीक है। और प्राइस फिर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं किया, प्राइस यहाँ चला गया। अब आप कहेंगे कि ये एरिया तो हमने देखा ही नहीं, ये एरिया मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि सारा खेल यहीं पे छुपा हुआ है। अब देखिए कैसे समझने वाली बात है यहाँ पे। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है, राइट, क्लियर हुआ। पर हम क्या देख रहे हैं कि यार प्राइस ने तो यहाँ पे वापस से इसको नीचे ब्रेक कर दिया। अब आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए, देखिए कैसे रिटेलर ट्रैप होता है। जब प्राइस ने
यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, पर्टिकुलरली इस एरिया में प्राइस ने जब ब्रेक डाउन किया तो रिटेलर को क्या लगता है कि आपका जो प्राइस है वो नीचे जाएगा, पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि प्राइस ने ये एक सपोर्ट लेवल तो तोड़ा, लेकिन रिटेलर ये नहीं देख रहा होता है कि यहाँ पे तो पीछे आपका बाइंग जोन है ना, यहाँ से प्राइस ने जंप लिया हुआ है ना, और ये आपका 1 आवर का की लेवल भी है, ठीक। तो अगर एक रिटेलर जब अब प्राइस जैसे ही यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल को तोड़ा, इस वाले सपोर्ट लेवल को प्राइस ने जैसे ही तोड़ा और प्राइस ट्रैवल करके जैसे ही अपने एक डिमांड जोन पे आया, और आप एक बड़ी अच्छी चीज़ और नोटिस करें आप कि प्राइस की जो यहाँ से बाइंग हुई है आपकी, वो कितनी शार्प बाइंग हुई है। देखिए, देख रहे हैं आप कितनी शार्प बाइंग हुई है प्राइस की यहाँ पे, ये देखिए। तो प्राइस जब इस सपोर्ट एरिया को तोड़ रहा है तो एज अ रिटेलर आपको देखना होता है ना कि आपका डिमांड जोन कहाँ है। जैसे ही प्राइस अपने इस डिमांड जोन वाले एरिया पे आया, ये आपका एक ऐसे डिमांड जोन बनेगा प्राइस आपका जैसे इस डिमांड एरिया पे आया, प्राइस क्विकली यहाँ से वापस ऊपर भागा। देखिए, बड़ा एक बड़ा इम्पोर्टेंस है इस बात का कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, जैसे सपोज़ करिए ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये आपका एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब हम जब ये कहते हैं कि प्राइस यहाँ से ट्रैवल किया, यहाँ ऊपर गया और यहाँ से आया और सपोर्ट एरिया को तोड़ दिया, ठीक। अब सपोर्ट एरिया को तोड़ने के बाद में प्राइस यहाँ पे क्या टाइम स्पेंड कर रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस सपोर्ट एरिया पे प्राइस टाइम स्पेंड कर रहा है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कि आपका सपोर्ट टूटेगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से ट्रैवल किया और रेजिस्टेंस से टकराया, वापस से प्राइस नीचे आया, समहाउ मान लीजिए सपोर्ट्स पे ही आया या सपोर्ट से भी नीचे निकला और क्विकली प्राइस ऊपर आया वापस से, इसका मतलब कि आपका ये जो सपोर्ट एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एरिया है। बायर्स आर नॉट इन मूड टू लेट गो प्राइस बिलो दिस जोन। इसीलिए प्राइस का ये ट्रैवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि प्राइस किस तरीके से अपने लेवल्स पे ट्रैवल कर रहा है, कितना क्विकली वहाँ से जंप ले रहा है, कितना क्विकली वहाँ से रिस्पॉन्स कर रहा है ना। तो अगर अब आप यहाँ पे देखिए कि प्राइस जब आपका इस सपोर्ट एरिया के नीचे आया और जैसे ही इस डिमांड जोन में आया प्राइस यहाँ से क्विकली ऊपर भागा और ऊपर भाग करके वापस से अपने इस वाले सपोर्ट लाइन के अंदर चला गया, ठीक। तो इससे एक चीज़ क्या समझ में आ रही है कि आपका ये वाला जो एरिया है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका फेब का 61% है, ठीक। ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एज़ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम भी अगर आप देखें, प्राइस ने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, बाइंग हुई है, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे ज़्यादा मतलब थोड़ा सस्टेन किया, लेकिन बायर्स ने फिर से यहाँ से रैली करवाई, ऊपर गया, प्राइस फिर इस सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया, प्राइस एक बार फिर देखिए यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया गया, नीचे जाएगा बोल के प्राइस फिर ऊपर गया, फिर प्राइस इससे सपोर्ट लिया, फिर ट्रैपिंग हुई, फिर डिमांड जोन से प्राइस ऊपर भागा, ठीक। तो ये समझना होगा आपको कि ये जो आपका एरिया है, सॉरी ये मैं इसे थोड़ा सा बैक कर लूँ, ठीक है। तो आपका ये जो एरिया है, आपका जो ये वाला एरिया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन की तरह काम करेगा, ठीक। अब यहाँ पे और जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमको क्या दिख रहा है कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन की कलाकारी समझिए। प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, रुक जाइए, नया हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है ऐसे करने में मुझको भी। देखिए, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, एम का फॉर्मेशन किया प्राइस ने, फिर प्राइस नीचे ट्रैवल किया, कंसोलिडेट हुआ, फिर प्राइस यहाँ गया, रिजेक्ट हुआ, यहाँ गया, रिजेक्ट हुआ, और अभी क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि जिस ट्रेंड लाइन से प्राइस ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिजेक्शन लिया है, प्राइस अब उस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। ये सिम्टम क्या है इस बात का, इससे हमें प्राइस का जो बिहेवियर समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि प्राइस बुलिशनेस शो कर रहा है,
बुलिशनेस इसलिए भी शो कर रहा है 60% लेवल, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, प्राइस के नीचे क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से हमको प्राइस यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बुलिशनेस दिखा रहा है, ठीक है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम से अब अगर हम अपने टोटल ऑब्जर्वेशन की बात करें कि हमको 5 मिनट टाइम फ्रेम से क्या समझ में आया। अच्छा, उसके पहले भी एक चीज़ और बताता हूँ आपको। याद है मैंने बताया था डेटा के समय कि एफआईज़ जो हैं वो नीचे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ये एफआईज़ की प्रॉफिट बुकिंग, ये एफआईज़ की प्रॉफिट बुकिंग, टॉप से सेलिंग, फिर नीचे से प्रॉफिट बुकिंग, फिर आपका टॉप से सेलिंग, फिर सेलिंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो एफआईज़ कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए हमारे लिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमारे लिए ये 2 सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सेलिंग अटेम्प्ट होगी, मतलब मेरे हिसाब से जो बेस्ट एरिया ऑफ जो सेलिंग होगा, बेस्ट एरिया ऑफ सेलिंग होगा वो आपका ये जोन रहेगा, ये जोन रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या क्या बनती है। सपोज़ करिए अगर मार्केट आपका किसी भी तरह से यहाँ से खोल के ऊपर जाता है, इस एरिया पे अगर मार्केट आपको एज़ पर OI या एज़ पर कैंडलस्टिक या एज़ पर प्राइस एक्शन या पैटर्न किसी भी तरीके से मार्केट यहाँ पे आपको एक बेरिश साइन दिखाता है, आप यहाँ पे सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए प्राइस खुलता है, प्राइस यहाँ से खुल करके इस सपोर्ट एरिया के नीचे आता है, यहाँ आता है, तो आप यहाँ से अगर आपको कोई एक W का पैटर्न बनता है या आपको कोई एक नीचे से एक हैमर जैसी कैंडल दिखती है, इस तरीके का कोई भी पैटर्न दिखता है, तो आप यहाँ से एक बुलिश मूव के लिए प्ले कर सकते हैं, ठीक। या किसी प्रकार की प्राइस यहाँ पे ऐसे ट्रैपिंग करके वापस ऊपर निकले तो आप एक बुलिश मूव प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर मान लीजिए प्राइस को नीचे जाना है अगर और नीचे जाना है मार्केट को, तो फिर प्राइस अगर इस लेवल को ऐसे तोड़ता है, रीटेस्ट करता है और फिर नीचे की तरफ बढ़ता है, तो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर के केस में थोड़ी दिक्कत है। ऊपर के केस में दिक्कतें क्या हैं कि अगर प्राइस ने ये लेवल को तोड़ा भी, ये वाले एरिया को प्राइस ने अगर तोड़ा भी, तो ऊपर एक ये फिर 700 के लेवल का आपको एक रिजेक्शन देखना पड़ेगा। तो प्राइस के लिए ऊपर हर्डल्स थोड़ा ज़्यादा है। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, ट्रैवल करने के बाद इस एरिया को सक्सेसफुली तोड़ भी देता है, और लेकिन फिर यहाँ पे जब आएगा तो उसको एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है यहाँ पे। अगर प्राइस इसको टेस्ट कर लेता है, इसको ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट कर लेता है, तो यहाँ पे एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो आप इस तरह से अपनी ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग प्राइस के बिहेवियर को, प्राइस एक्शन को पढ़ रहे होते हैं या पढ़ना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। अब अच्छा, इसमें एक काम और करते हैं हम लोग। एक लास्ट जो चीज़ हमें देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि हमारा जो OI है उसके हिसाब से हमारे लेवल मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसको मैं अपने शब्द में कहता हूँ कि आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को OI से इंटीग्रेट करिए। तो चलिए हम लोग OI पे चलते हैं, OI डेटा पे। तो अगर आप OI का डेटा देखें तो OI के डेटा में आपको 700 पे 1,05,00,000 का OI दिख रहा है, ठीक है। आपको वही 700 पे 67.8 का OI दिख रहा है। तो मतलब आपका जो 700 का लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। OI जो चेंज है आपका वो 27.7 है, ओहो -4.6 है, -4.6। तो देखिए इससे अब एक चीज़ समझ में आती है हमको, अगर हम अपने वापस से चार्ट पे आएँ, 700 का मतलब ये आपका 723 का जो एरिया है दैट इज़ गोइंग टू बी रियली प्रॉब्लमेटिक एरिया फॉर मार्केट। या तो यहाँ पे मार्केट आएगा, ऊपर ट्रैवल करके आएगा, यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, और ये ज़रूरी बिहेवियर है मार्केट के लिए, क्योंकि जो बुल्स हैं अगर वो सेलर्स के एरिया में जा कर के टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ये सेलर्स के लिए एक पैनिक सिचुएशन होती है, और सेलर्स को उस टाइम मूवमेंट पे निकलना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर प्राइस यहाँ पे ट्रैवल करता है और प्रॉफिट बुकिंग होती है मान लीजिए, और उस स्थिति में प्राइस बहुत नीचे ना जा करके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके जब इसे ब्रेकआउट करेगा तो ये एक वैलिड और सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये जो हमारा लेवल है वो टैली कर रहा है हमारे OI के लेवल से, पॉइंट नंबर 1। अभी दूसरा लेवल देखते हैं, दूसरा लेवल देखते हैं OI पे। तो एक हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हुआ वो 700 का रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है,
इमीडिएट जो हमारा सपोर्ट है वो देखिए, एक हमारा सपोर्ट बन रहा है आपका 650 पे, 56.9, 56 लाख का हमारा OI है। यहाँ पे 39 लाख का है, 14.1 और आपका 29.7। तो 650 आपका एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है। उससे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपका बन रहा है 600 का लेवल। 600 पे आपका 87 लाख का OI है, आपका इधर 28 लाख का OI है। मैं एक बार इसे हटा देता हूँ, फिर से आप देखिए, आपका 600 के लेवल पे आपका इधर 87 लाख का OI है, इधर आपका 28 लाख का OI है, 8 लाख का चेंज इन OI है आपका, और यहाँ 19.6 का 19 लाख का चेंज इन OI। तो अब हम इसको अगर चार्ट पे आके इंटीग्रेट करें तो हम तो 650 मतलब आपका ये लेवल एक वैलिड लेवल की तरह काम कर रहा है, 642, दैट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड ट्रू। और उसके बाद अब आपका एक ये लेवल निकल के आ रहा है 620 मतलब 600, ये 600 का आपका लेवल है जो कि यहाँ पे एक वैलिड सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट में आपके पास 3 सपोर्ट निकल के आए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये आपका एक्सट्रीम डिमांड जोन है, एक्सट्रीम डिमांड जोन है आपका ये आपका सपोर्ट एरिया है, और आपका ये भी एक सपोर्ट एरिया है। ठीक, आपके ये 3 सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पर आपके पास 2 रेजिस्टेंस एरिया है, नंबर 1, नंबर 2। ठीक, तो अभी हमारे ये जो लेवल हैं वो लेवल भी हमारे OI से टैली कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर भी एक लाइन चलिए ड्रॉ कर देता हूँ, तो हमारा एक लाइन यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एरिया हो गए सपोर्ट के, और ये हमारे पास 2 एरिया हो गए रेजिस्टेंस के। मैं एक बार फिर से क्विकली आपको बताता हूँ ये बात। FIs लोअर एरिया से, ध्यान रखिएगा, FIs लोअर एरिया से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। मार्केट अगर आपको यहाँ पे मिले, अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है, यहाँ पे मिले डेफिनेटली आ सकती है। ठीक, एट द सेम टाइम FIs जो अपर एरिया है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, यहाँ से FIs नीचे की तरफ मार्केट को लेके आ रहे हैं, यहाँ से FIs नीचे की तरफ मार्केट को लेकर के आ रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका ये जो लेवल है ये आपका फिबोनाची का 61% का, सॉरी इसे हटा देता हूँ, ये आपका जो लेवल है ये 61% का लेवल आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग आपका ये वाला जो लेवल है ना, ये 50% का लेवल आ रहा है फिबोनाची पे। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये आपका एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये आपका एक एक्सट्रीम डिमांड जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब आप क्विकली इस बात को समझते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है। अगर मार्केट मान लीजिए आपके पास खुलता है, खुल करके आपको किसी भी तरीके से इस डिमांड जोन के पास आकर के कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है, W बनाता है, ट्रैपिंग क्रिएट करता है, कोई कैंडल स्टिक बनाता है हैमर जैसी, आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए प्ले कर सकते हैं। सेम अप्लाइज टू हियर ऑल्सो, आप यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास जाएगा, देखिए अगर मैं पर्सनली अपने व्यू की बात करूँ तो मुझे लगता है अगर मार्केट यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा। लेकिन जब मार्केट यहाँ पहुँचेगा, इस लेवल को अप्रोच करेगा, तो यहाँ डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जो आपके FIs हैं या जो बड़े प्लेयर हैं वो कभी भी अपना लॉस नहीं लेंगे, और वो यहाँ से मार्केट को नीचे ढकेलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोजीशंस उनके पास है, बेरिश पोजीशन। अगर मैं आपको डेटा पे एक बार फिर से लेकर के जाऊँ, आप देखिए डेटा का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, आपका 2,83,000 क्वांटिटी से प्रो प्लेयर शॉर्ट है, 3,58,000 क्वांटिटी से आपका FIs ने पुट बाई करके रखा हुआ है। किस लॉजिक से आपको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, या ये दोनों मार्केट को ऊपर जाने देंगे, किस लॉजिक से लगता है? और एट द सेम टाइम जब आपका रिटेलर इतना ज़बरदस्त बेरिश है, तो मैं यही बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे जब भी मार्केट नीचे की तरफ अप्रोच करेगी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, और मार्केट जब ऊपर की तरफ अप्रोच करेगी तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग फॉर बायर्स का मतलब है ये, और ऊपर से आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। और दूसरी चीज़, मार्केट में पुल बैक ड्यू है। अगर मैं आपको पुल बैक का अर्थ समझाऊँ तो जैसा आप सब लोग जानते हैं ना, मार्केट हमेशा ऐसे ट्रैवल करती है,
हायर हाइज बनाती है जब ऊपर जाती है और लोअर लोज बनाती है जब नीचे आती है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझने वाली है, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप जा कर के देखेंगे बाज़ार को, तो बाज़ार ने, रुक जाइए, बाज़ार ने अभी तक आपका इस स्ट्रक्चर में मार्केट, बाज़ार ऊपर गया, ऊपर आया, इसने एक पुल बैक नहीं लिया, पुल बैक ड्यू है बाज़ार में। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझिएगा, पुल बैक ड्यू है। सरप्राइज़ नहीं होइएगा इस बात से अगर यहाँ से बाज़ार आपको एकदम से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे, तो इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होइएगा, क्योंकि बाज़ार का पुल बैक ड्यू है, अभी भी इस गिरावट का पुल बैक ड्यू है। और अगर ये पुल बैक नहीं आएगा ना तो ये गिरावट सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये रूल है मार्केट का, मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो फिर ऊपर जाना है, तभी ये गिरावट ज़्यादा पावरफुल होगी जब मार्केट स्विंग बना करके स्विंग के नीचे क्लोजिंग करेगा तो, ठीक है। तो जब तक ये पुल बैक नहीं आ रहा है ना, हमारे लिए ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स आपके, ये लेवल्स, ये लेवल्स, ये लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आपके सपोर्ट जोन के लिए। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करेंगे ये, और वही वो बड़े प्लेयर है जब वो शॉर्ट कवर करके एक पुल बैक लेके आएंगे मार्केट में, और जब मार्केट में पुल बैक आएगा तो मार्केट गिरेगी। तो बस इसी को होमवर्क कहते हैं। मेरा यही तरीका है होमवर्क करने का, मैं ऐसे ही करता हूँ। मुझे पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है, मैंने सच कहीं से सीखा नहीं है ये सब करना, खुद से करते 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 मुझे आया है, या मैंने बनाया है, कोशिश करी है बनाने की। तो होपफुली आप सब लोग को मज़ा आएगा देखने में। थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर भी देख लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और प्लीज़ अपना व्यू बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या समझ आया, क्या नहीं समझ में आया, कहाँ आप किस पॉइंट्स पे मेरे व्यू से आप डिफ़र करते हैं, तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। वो मेरे लिए भी लर्निंग होगा, मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता है, सीखने की ज़रूरत है। आप सबसे बातचीत करके, डिस्कशन करके ही हम सीख सकते हैं, हम सब सीख सकते हैं एक दूसरे से। तो प्लीज़ मुझे बताइए क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करूँगा। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, और सीख करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके सर, बाय बाय।